लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन यूके। तो सीएसएस पॉलिटिकल साइंस में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। सीएसएस 2021 में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द यूनिटरी सिस्टम हाउ डज द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वर्क इन द यूके। ये हो गया 2021 में, और इसके अलावा ये आया था 2020 में भी आया था। ये देखिए ना, सीएसएस 2020 पॉलिटिकल साइंस पेपर 2। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर द यूनिटरी स्टेट सिस्टम हाउ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वर्क्स इन यूके। ठीक हो गया। दोनों क्वेश्चन सेम है कि यूनिटरी सिस्टम है कि यूके में यूनिटरी स्टेट सिस्टम के अंडर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यूनिटरी सिस्टम और ये होती क्या। यूनिटरी स्टेट सिस्टम ये कह लें कि फेडरल सिस्टम के ऑपोजिट होती है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल में एक सेंटर होता है और प्रोविंशियल जो होते हैं वो काफ़ी हद तक ऑटोनमस होते हैं, वो आज़ाद होते हैं, तो वो अपने मामलात में खुद मुख्तार होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसमें सेंटर ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक हो गया। प्रोविंस स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या शायद थोड़ा बहुत हों, लेकिन सेंटर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तमाम जो मेजर पावर्स हैं उसी के पास होती हैं। वो तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, उसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हो जाए या कोई भी सिस्टम कह लें, कोई उसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो फेडरल सिस्टम में होता है वो प्रोविंस बहुत ज़्यादा आज़ाद होते हैं अपने मामलात में, टैक्सेशन में या अपनी असम्बलीज में जो फैसला कर रहे हैं वो आज़ाद होते हैं उसमें। ठीक हो गया। उनके अपना बजट सिस्टम होता है, उनकी अपने टैक्सेशन सिस्टम होता है। ठीक हो गया। जिस तरह पाकिस्तान में आप देख लें, पाकिस्तान एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है। तो चलें इसको शुरू करने से पहले देख लें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है कि किसी भी इलाके में वहाँ के जो मुकामी लोग होते हैं वो अपने मुकामी मसाइल को खुद हल कर सकें और खुद वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल पर सर अंजाम दे सके। उसको सिंपल अल्फाज में कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ये इसकी क्या लगे डेफिनेशन भी है, इज द लोएस्ट टावर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इन अ पर्टिकुलर सॉवरेन स्टेट। ठीक है कि पर्टिकुलर सॉवरेन स्टेट के अंडर जो लोएस्ट टायर होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। मैंने सादा अल्फाज में बता दिया कि मुकामी लोगों का अपने मसाइल खुद हल करना निचले लेवल पर, उसको कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट। ठीक हो गया। जो यहाँ पर हमें पूछा गया कि यूनाइटेड किंगडम में एज अ यूनिटरी स्टेट सिस्टम हाउ डज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वर्क्स। तो पहले हम देख लें कि इंग्लैंड है क्या। जनाब, इंग्लैंड जो है ये कुछ रीजन्स है, इनका मजमुआ जो है इसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। इसमें सबसे मेजर पार्ट है इंग्लैंड का, उसके बाद स्कॉटलैंड है, उसके बाद वेल्स और फोर्थ है नॉर्दर्न आयरलैंड। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूंगा आपको। ये देखें, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। ठीक हो गया। चलो इसके बाद हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। चलें अभी इसको रहने देते हैं, अभी मजीद चलते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ इंग्लैंड का है। तो इसको डिस्कस करने से पहले बता दूं कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक हो गया। ये यूनाइटेड किंगडम क्या है, यूनाइटेड किंगडम आपको बताया जो 4 एरियाज हैं, बेसिकली इलाके जो हैं, इनको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। इसमें जो चारों जो इलाके हैं, रीजन्स हैं, उनके अपने अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आप इंग्लैंड के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेंगे देन अदर रीजन्स को भी समझना आसान हो जाएगा। इन चारों इलाकों के अपने अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में क्या लेंगे 3 टायर सिस्टम है। ठीक है, यानी कि 3 दर्जे हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। जिस तरह पाकिस्तान में डिवीजन लेवल पर है, डिवीजन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, उसके अलावा यहाँ पर तहसील लेवल पर है और मजीद यूनियन काउंसिल्स हैं। ठीक हो। यहाँ पर क्या है, काउंटी काउंसिल्स है पाकिस्तान में, यहाँ पर डिवीजन है। ठीक हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पाकिस्तान में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। उसके अलावा यहाँ पाकिस्तान में क्या लेगा तहसील लेवल पर है, और यहाँ पर है पैरिश। ठीक हो गया। पैरिश को आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि लोएस्ट टायर ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंग्लैंड इज पैरिश। ठीक हो गया। ये मैंने आपको सादा अल्फाज में बता दिया। उसके बाद वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में सिंगल टायर सिस्टम है, यानी कि सिर्फ एक दर्जे या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, उसको कहा जाता है कम्युनिटी काउंसिल। इसको पैरिश नहीं आपने कहना, इसको
कम्युनिटी काउंसिल कहा जाता है। यही यहाँ पर जस्ट आपको याद दहानी के लिए बताया गया। जिस तरह इंग्लैंड में पैरिश सबसे निचला दर्जा है, यहाँ पर सिर्फ यही है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट कोई काउंटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जस्ट सिंगल सिस्टम है। वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में ये देखें ना, ये आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और ये वेल्स, यहाँ पर सिंगल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की टायर है, सिर्फ एक ही दर्जा है, यहाँ पर 3 दर्जे हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले काउंटी है, जिस तरह पाकिस्तान में डिवीजन है वहां पर काउंटी है। काउंटी ये देखिए, इसके आप स्पेलिंग भी देख लें, कहां पर रह गए ये देखिए काउंटी, COUNTY। यहाँ पर आप कभी भी डिवीजन मत लिखें। और इसके जो बेसिक सर्विसेज क्या करती हैं लोकल गवर्नमेंट ने करती है, हाउसिंग को करना होता है, उसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट होती है, उसके अलावा पार्किंग वगैरह के मामला, सैरो तफरी के मामला, प्लानिंग, लाइब्रेरी सर्विसेज, वाटर, इन्वायरमेंटल, फायर सर्विसेज, ठीक हो गया। इस तरह के ये मामला को हैंडल करती है, जिसमें खास तौर पर अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह हो गई, वहां पर भी वेस्ट मैनेजमेंट जो बेसिक सिस्टम है, ठीक हो गया। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंग्लैंड ऑपरेट्स अंडर एदर वन टायर। और अच्छा, मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे एक इसकी हिस्सा होता है, यहाँ 3 होते हैं या मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले जो काउंटी काउंसिल्स क्या होती है, जिस तरह पाकिस्तान में डिवीजन है, इसी तरह काउंटी काउंसिल काम करती है, ठीक हो गया। उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनमें एजुकेशन होती है, हाईवेज, ट्रांसपोर्ट, प्लानिंग, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, सोशल केयर, लाइब्रेरीज, वेस्ट डिस्पोजल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और प्लानिंग। उसके बाद आ जाती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये सिर्फ मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ईच काउंटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। जिस तरह पाकिस्तान में एक डिवीजन की मजीद डिस्ट्रिक्ट होती हैं, यहाँ पर एक काउंटी की डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, ठीक हो गया। बेसिकली इंग्लैंड में ये 9 रीजन्स हैं, क्या, लेकिन 9 काउंटीज हैं, ठीक हो गया। उसको मजीद उसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि ज्यादा हैं, ठीक हो गया। जो हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो क्या करती है, वो कह ले कि उसको वो कहती हैं, सिटी भी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को। जिस तरह पाकिस्तान में एक डिवीजन होती है, उसकी एक सिटी होती है, बाकी को डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। जो सिटी वो भी डिस्ट्रिक्ट की होती है, लेकिन वो ज्यादा डेवलप होती है, उसमें ज्यादा जो ऑफिस वगैरह होते हैं, सारा कुछ जो होता है, उसको सिटी कहा जाता है। यही सीन वहां पर है, ठीक हो गया, सादा अल्फाज में। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं? हाउसिंग, लेयर, क्रिएशन, एनवायरमेंटल, हेल्थ, वेस्ट कलेक्शन, प्लानिंग, एप्लीकेशन एंड लोकल टैक्सेशन कलेक्शन, ठीक हो गया। उसके अलावा यूनिटरी अथॉरिटीज होती हैं। अच्छा, जिस तरह ये काउंटी काउंसिल्स हैं, एक बाकायदा कहना है कि सबसे अपर लेवल है लोकल गवर्नमेंट, इसी तरह एक कुछ इलाकों को उन्होंने यूनिटरी अथॉरिटीज कह दिया है, ठीक हो गया, जो कि अपने मामलात में आज़ाद होती हैं। वो क्यों होती हैं उसको भी मैं नेक्स्ट लेवल पर डिस्कस करेंगे। कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो बड़े होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में कराची है, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है, इसी तरह जो बड़े उनको मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है। ये लंदन में, सिर्फ लंदन में है, उसको कहा जाता है लंदन बारगो, ठीक हो गया। बारगो क्या होता है? एक आजाद टाउन हो जाए या विलेज हो जाए, कोई भी खुद मुख्तार जो एरिया, उसको कहता है बारो, ठीक। ये लंदन बारो में आती है, जो लंदन का जो पूरा एरिया उसको यही करती है कवर। वहां पर है द ग्रेटर लंदन अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईवे ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। क्योंकि ये कैपिटल है, इसलिए इसको ये वाला इदारा कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। जिस तरह पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट को में तमाम इलाकों में मुख्तलिफ सिस्टम होता है बजाय इसके फेडरल गवर्नमेंट में तमाम का तमाम स्ट्रक्चर डिफरेंट है पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि वो कैपिटल है। इसी तरह यहाँ पर जो इंग्लैंड है, लंदन है, ये डिफरेंट है तमाम से, ठीक है। टाउन और पैरिश क्या होता है? ये सबसे निचला दर्जा है। जिस तरह पाकिस्तान में क्या है कि तहसील है या यूनियन काउंसिल है, इसी तरह ये पैरिश होती है। टाउन को रहने भूल जाए, अब सिर्फ पैरिश लफ्ज याद करें, ठीक हो गया। पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर, ये क्या होते हैं? वहीं के जो नुमाइंदे होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के इलेक्शन जीत कर जो मेयर्स वगैरह बनते हैं, लॉर्ड मेयर्स बनते हैं, उन्हीं में से वो जो लोग इलेक्ट होते हैं उनको कहा जाता है पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर। वहां पर कोई हादसा हो गया, कोई आग लग गई या कोई भी जो लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड जो काम है तो उसकी निगरानी ये लोग करते हैं, ठीक हो गया। ये खास तौर पर क्राइम रिलेटेड करते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा इनकी हिस्ट्री क्या है? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बेसिकली सबसे पहले यूरोप से ही मुतारफ हुआ। वो कैसे हुआ? जो बादशाह होता था वो हर इलाके की खुद तो निगरानी नहीं कर सकता था,
उसकी बाकायदा फौज भी थी जिसने बॉर्डर वगैरह को भी देखना होता था, इंटरनल मैटर्स को भी। और उसके साथ साथ उसने क्या कि मखसूस इलाकों को जिस तरह उनको एजाजी तौर पर दे दी कि भाई आप इनके निज़ाम को देखेंगे, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो गया, कोई रेवेन्यू रिलेटेड जो भी मामला, वहाँ के जो मेयर्स जो होते, जो जो बादशाह के क्या लेके मंजूर नज़र लोग होते थे वही होते थे। ठीक हो गया। तो वो सिस्टम कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होता है। जिस तरह वहाँ पर बादशाह तो ख़त्म हुई, फिर उसको जिस वैसे बराए नाम बादशाह रहेगी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजीद डेवलप होता गया। उसके अलावा वहाँ पर इलेक्शन क्या होते हैं, इलेक्शन के सिस्टम भी कह लें कि सेम पाकिस्तान की तरह है, सिर्फ नाम की तब्दीली है। वो नाम क्या है, यहाँ पर यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ पर वार्ड्स हैं। ठीक हो गया, बाकी सेम स्ट्रक्चर वही है। उसके अलावा बाकायदा एक्ट्स वगैरह हैं कि फलां एक्ट, एक्ट 2003, इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना कि आपको बेसिक कंसेप्ट आपके ख़राब हो जाएं या आपको भूल जाए। आपको जस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको बेसिक मालूम होने चाहिए। देन माशाल्लाह आप सीएसएस कर रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाए फिर आप उसके बारे में इजीली लिख सकते हैं। ऑफिसर्स क्या होते हैं, ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जो वार्ड्स के थ्रू जो गवर्नमेंट बनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके अलावा सिटी लेवल पर, या फिर ये काउंटी काउंसिल जो भी सिस्टम होता है, वहाँ पर ये जो मेयर्स होते हैं, लॉर्ड मेयर्स, ये एग्जेक्टिव के साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं। ठीक हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ इनकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बजाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को काम ही नहीं करने दिया जाता, तो ये एक अलग कहानी है। अच्छा, इनको फंडिंग कैसे होती है, ये कैसे काम करते हैं? सबसे पहला जरिया तो ये है, पहला तो नहीं कहने को थोड़ी बहुत, ये टैक्सेशन वगैरह या टिकट वगैरह किसी की चीज़ के ऊपर लगा कर या कोई किसी थोड़े बहुत चार्जेस ये इकट्ठे खुद कर लेते हैं। ठीक हो, लेकिन सबसे बेसिक इनको फंडिंग कहाँ से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ग्रांट देती है। उसके अलावा मुख्तलिफ ये देखें ना, डेडिकेटेड स्कूल ग्रांट, जो स्कूल्स होती हैं उनको ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जो होगी हाउसिंग बेनिफिट ग्रांट, वो भी गवर्नमेंट को करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हेल्थ एंड वेल बीइंग, रेंट्स फ्रॉम टेनेंट्स, फाइन एंड चार्जेस। अच्छा, बेसिक जो कह लेंगे फंडिंग इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, और बाकी रही सही कसर ये खुद निकाल लेते हैं। तो इस तरह इनका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह लेंगे इनकी जीडीपी रेशो वगैरह पाकिस्तान वगैरह से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा ग्रांट्स होती हैं वहाँ पर, एजुकेशन में, हेल्थ में, हाउसिंग में, या किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा उनको ग्रांट्स देते हैं, जिससे क्या लें खुशहाल तरीके से वहाँ से पर निज़ाम व नस्म उनका चल रहा है। तो ये यहाँ तक तो ये होगी चीज़, यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम ये भी हो गया। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होती है, कैसे काम करती है, उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। और हिस्ट्री इसकी यही है कि कह लें कि वहाँ पर बादशाह सिस्टम थी, और इसी तरह वहाँ पर वो उन्होंने मेयर्स वगैरह को इलेक्ट किया। उसके अलावा पाकिस्तान में कैसे आई, पाकिस्तान में कह लें कि यहाँ पर पंचायत सिस्टम जो थी वो इंग्लैंड यूरोपियन के आने से पहले थी यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पर जो पंचायत सिस्टम होती थी, जो जमींदार से वो इससे मिलता जुलता काम करते थे। तो काइंडली आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।